कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, राहुल गांधी मेलोनी इन कंट्रोवर्सी, व्हाट इज द होल इशू अबाउट। भाई प्रशांत धवन की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक कंट्रोवर्सी का बहुत ही बड़ा टॉपिक बन चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के एक और लीडर, इनकी कमेंट्स ऑन इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। इस पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। राहुल मॉक्स मोदीज हक डिप्लोमेसी, और संदीप दीक्षित जो दिल्ली के काफी बड़े लीडर हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के बेटे, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी को भी जोक में डाल दिया। उसके बाद से हमने देखा है कि जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पर कमेंट करी है। नाउ जो ये वीडियो है इस इशू को लेकर, ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इटालियन एम्बेसी ने इस इशू पर कमेंट करी या नहीं करी, क्योंकि एक चिट्ठी है, एक ऑफिशियल लेटर आप कह लीजिए, ये रिसेंटली काफी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे। तो उसकी जो रियलिटी है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं कि किस क्लिप को लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है। नाउ ये क्लिप 13 अगस्त 2026 की है, फ्रॉम द नेशनल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ना ये बहुत बड़ी कमेंट थी, किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बोलना। अभी इटली की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन आया नहीं है, मगर आ भी सकता है। आप अगर देखें, भारत के विदेश मंत्रालय ने इमीडिएटली अपनी तरफ से ये कमेंट इशू करी है कि हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन चुके हैं इटली के साथ, जो बन भी चुके हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर। इंडिया और इटली बहुत सी चीजों पर इकट्ठा काम कर रहे हैं, जिस पर अभी मैं बात करूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर इटली की मीडिया ने ये बात छापनी शुरू कर दी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे बातचीत होती है भारत के पॉलिटिक्स में, तो दो चीजें होंगी। एक तो जो एक स्टीरियोटाइप सा बना हुआ है कि जी हमारे यहाँ औरतें सेफ नहीं है, इज्जत नहीं करते वगैरह, उसको ये और एम्पलीफाई करेंगे। दूसरा एक इशू यहाँ पर यह भी आता है नेशनल प्राइड का। वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। रिसेंटली हमने देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया था अलग इशू को लेकर, पूरा इटली ही अपनी प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा हो गया था। एंड दे टुगेदर टोल्ड यूएस के इस टाइप की लैंग्वेज हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए आप देखोगे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अदर कंट्रीज लीडर्स। अब एक सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि इटली ने ऑलरेडी कोई लेटर इशू नहीं किया? सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था ये। फॉर एग्जाम्पल, ये कई लोगों ने शेयर किया ये लेटर एम्बेसी ऑफ इटली। ये फेक है, ये एक्चुअल कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक चिट्ठी किसी ने सर्कुलेट कर दी ऑनलाइन कि एम्बेसी ऑफ इटली अपना कंसर्न यहाँ पर इशू करती है और हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डिसअप्रूव करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स वगैरह। ये अभी तक इटली की सरकार ने इस पर रिएक्शन दिया नहीं है। बट एक बार उनका मीडिया अगर पकड़ ले इस इशू को, तब कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ हद तक एक जियोपॉलिटिकल इशू लार्जर स्केल पर भी बन सकता है, क्योंकि आप अगर साल 2012 में जाओगे ना, तो भारत और इटली के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। ये बात 14 साल पुरानी है, तो कई लोग भूल चुके हैं इसको, या फिर कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है उन्होंने। साल 2012 में क्या हुआ कि दो इटालियन मरीन, इनके जो मिलिट्री के लोग आप कह लीजिए, बहुत ज्यादा इलीट लेवल के जो इटालियन मरीन्स हैं, ये लोग एक शिप में थे। ये शिप इंडिया के कोस्ट के काफी करीब गई और बिना वजह दो इटालियन मरीन्स ने गोलियां मारनी शुरू कर दी इंडियन फिशरमैन को, और दो इंडियन फिशरमैन अनफॉर्चुनेटली मारे गए। इमीडिएटली इन दोनों इटालियन मरीन्स को पकड़ लिया गया, और फिर इटली की सरकार ने बड़ा जोर लगाया कि देखिए ये हमारे बड़े इलीट लेवल के सोल्जर्स हैं, इनको आप वापस हमें भेज दीजिए इटली में, जो भी केस वगैरह करना होगा हम इटली में कर लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप अपने जो मरीन्स हैं ये ले जाइए। मरीन्स वापस चले गए इटली में। और इवन दो इटालियन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब भारत में कोर्ट की हियरिंग होगी, तब ये लोग अपनी मिलिट्री के लोगों को वापस भेजेंगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अटेंड करने के लिए। मगर बाद में इटली की
सरकार मुकर गई। इस इशू को लेकर भारत ने उस वक्त के जो इटली के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन पर रोक लगा दी कि ये भारत छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता। बाद में इटली ने कुछ एक कॉम्प्रोमाइज किया और वापस जो इनके मिलिट्री के मरीन्स हैं ये भारत में आए। जो केस है ये आगे बढ़ा, कंपनसेशन भी दी गई उन फैमिलीज को जहां पर 2 फिशरमैन मारे गए हैं। मगर इस लेवल तक मैं कहूंगा इंडिया इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे। इतना ही नहीं, फिर हम जाते हैं साल 2015 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब पावर में आ चुके हैं। इटली पुराने इश्यूज को लेकर इतना जरा गुस्सा था कि इटली ने इंडिया की जो एंट्री है MTCR में इसको ब्लॉक कर दिया था। MTCR में आपको बता दूं ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये इंडिया को अनुमति देता है, इसकी मेंबरशिप की वजह से ही भारत लंबे रेंज के मिसाइल्स कल को एक्सपोर्ट कर सकता है। MTCR की मेंबरशिप भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी और इटली ने पूरा प्रयास किया कि भारत को यह मेंबरशिप ना मिले। इसके रिस्पांस में भारत ने इटली के साथ एक मिलिट्री डील कैंसिल कर दी। अगस्ता वेस्टलैंड डील, ये $560 मिलियन की डील होने वाली थी, ये कैंसिल हो गई। रिलेशंस मैं कहूंगा काफी हद तक खराब हो चुके थे 2015 तक। उसके बाद साल 2023 में एक नया युग शुरू होता है। जॉर्जिया मेलोनी पिक्चर में आती है। ये और नरेंद्र मोदी ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट की जाए कि इंडिया और इटली ने जो भी पास्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट किया था अब ये भुला दिया जा चुका है। अब हम आगे देख रहे हैं एक बेहतर भविष्य की तरफ। आप जो काफी बार देखते हैं कि पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ हैं, कोई एक टॉफी का बैग दिखा रहे होते हैं या फिर दोनों लीडर्स जब भी मिलते हैं तो कोशिश की जाती है कि ज्यादा एक पॉजिटिव तरीके से मिले दोनों। इसके पीछे रीजन यही है कि 10 साल पहले दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे और अब दोनों लीडर्स काफी हद तक अपनी तरफ से एक जेस्चर से ये दिखा रहे हैं कि नाउ वी आर मूविंग बियॉन्ड दैट। और अब हमने देखा है कि साल 2023 में इंडिया इटली ने डिक्लेयर करी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर साल 2024 में हमने जॉइंट एक्शन प्लान भी घोषित कर दिया साल 2025 और 2029 का। इसके अंडर एनर्जी, स्पेस, वेरियस सेक्टर्स में इंडिया और इटली जो अपना कॉपरेशन है ये बढ़ाएंगे। फिर हमने साल 2026 में रिसेंटली इंडिया इटली रिलेशन को बना दिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगेन देखिए, हम लोग काफी बार एज ए लेमैन टर्म्स ये सब देखते हैं कि पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिल रहे हैं, कई इस पर मीम्स बन जाती हैं वगैरह। बट उसके पीछे आप जो डीपर स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि दो लीडर्स अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के जरिए, इमेजेस के जरिए और काफी हद तक सोशल मीडिया के जरिए भी। तो ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डैमेज हुआ था इन द पास्ट उसको हम बहुत स्मूथ तरीके से रिपेयर करें और वापस इंडिया इटली के रिलेशंस मजबूती की तरफ लेकर जाएं। अगर फिर से इसमें कुछ इरिटेंट्स आ जाते हैं तो अगेन हमने अतीत में देखा है कि फिर रिलेशंस लगातार खराब होते हैं। हमने ये देखा है कनाडा के साथ इन द पास्ट जब जस्टिन ट्रूडो का केस था, हमने ये कुछ और कंट्रीज के साथ देखा है, टर्की के साथ अभी भी हम देख रहे हैं। सो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन में हम एक ऐसे देश को जो G7 का मेंबर है, जो काफी एक इंपॉर्टेंट नेटो मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इनके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखें। क्योंकि जो आईमैक कॉरिडोर भी बिल्ड होगा ना, वहां पर भी आप देखोगे इटली का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगेन इसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखिए। यहां पर मैं कभी भी पार्टीबाजी नहीं करता कि बीजेपी, कांग्रेस, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया वगैरह। इसको पॉलिटिकल लेंस से मत देखिए। ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर होराइजन के पहले क्या हुआ था, अब हम किस तरीके से रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं एंड व्हाट शुड बी डन। शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000। जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से।
इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और खुश रहें, आबाद रहें, और यूं ही तरक्की करते रहें। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को एंजॉय करें, एंजॉय कर भी रहे होंगे, और समझें कि हम भी आपके साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वीडियो की तरफ आते हैं। और वीडियो भाई, मैं कहूँ कि अपोजिशन जो है वो, इन रियलिटी बोला जाए तो भाई कोई भी होगा अपोजिशन में वो इस तरह की बातें करेगा। वहाँ तक ठीक थी जहाँ तक उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी ये है कि किसी को जप्फी दे देना और क्या ना क्या वो गले लग जाओ, ये फॉरेन पॉलिसी है। मतलब वहाँ तक क्रिटिसिज्म जो था वो ठीक था। एंड आफ्टर दैट वो थोड़ा पर्सनल हो गया। ये वही हिसाब हो गया। मैं रियलिटी बताऊंगा कि वो जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी हुई थी, वहाँ पे जो बच्चों के साथ, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हद पार कर दी और पीएम की माता को जो है वो गालियाँ दी और वो चीज़ की। यहाँ पे इन्होंने भी हद पार कर दी कि जब उन्होंने एक फीमेल को लेकर जो है अपने पीएम को जो है, अपने अपोजिशन को कह लें, पीएम तो वो नहीं मानते होंगे, अपोजिशन ही मानते होंगे, तो अपोजिशन को बेइज्जत करने के लिए एक लेडी का यूज़ कर रहे हैं, एक औरत का यूज़ कर रहे हैं, उस जो है उसका नाम ले रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। इन्होंने 2 पॉइंट मेंशन किए प्रशांत सर ने, कि 2 पॉइंट हैं इसमें। एक तो वो औरत को लेकर वो एक कॉन्सेप्ट जो है इस माशरे में वो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इंडिया में जो है वो लेडीज़ जो है वो सेफ नहीं है। तो वो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग उसको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, नो डाउट वो पॉइंट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड थिंग, आप अपनी जो कह लें अपने वतन को जो है, अपनी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक किस्म का, और इस वे से कर रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को इस तरह शोकेस करेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो इस तरह की है कि कोई मेहमान नवाजी करे, कोई आपके साथ ताल्लुकात पहले ख़राब थे उसको ठीक करे, और एक बंदा ठीक करने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहे हैं, और एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो नज़र आ रहे हैं, ट्रेडिंग जो है वो बेहतर हो रही है, आने वाले वक्त के फैसले बेहतर होने जा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? राहुल जी से कोई पूछे कि आप कंट्री के अगेंस्ट हैं या इनके अगेंस्ट हैं? भाई अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आने वाले वक्त में आपको सीट मिलती है, आप आते हैं, और इटली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आके उसको और आगे लेके जा सकते हैं। यही हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने इसी पॉलिसी को पकड़ा है। हर कोई जो आया है इक़्तिदार में, उसने एक कह लें कि अपना किरदार अदा करके, अपना कह लें कि 100% ना सही, 80% 70% ही सही अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है मैं इसको कट ऑफ कर दूँ, अपना नाम जोड़ दूँ या कुछ ऐसा करूँ। वो सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रही। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को कि एक आता है वो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो उसको बंद कर देता है क्योंकि ये इसने किया है, मैं इसका प्रोजेक्ट क्यों करूँ, इसका नाम चलेगा, ये तो इसकी वाहवाही होगी, इसकी पार्टी जो है ऊपर आएगी, हमेशा इसके जियाले बोलते रहेंगे ये हम लोगों ने किया, हम लोगों ने, हमारे पीएम ने किया, आप लोगों ने क्या किया। वो चीज़ करके वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज कर देते हैं, और उस पर अरबों रुपया लगा होता है और वो किधर जाता है, ज़ाया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई। जो भी पॉलिसी थी, जो भी चीज़ थी, इंडियन गवर्नमेंट में जो भी बंदा आया उसने अपना जो है कुछ ना कुछ जो है इस कंट्री को सर्व किया, आगे लेके गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये प्रोजेक्ट इसने लगाया था इसके नाम पे चलेगा। उसने देखा कि मेरी जो है कह लें कि जॉब क्या है, मैंने क्या सर्व करना है अपनी कंट्री को, किस तरह करना है, या काम नीचे जो है वो किस तरह करवाना है, तो भाई उसने करवाया। अब मोदी सर जो हैं भाई
रिलेशन होते हैं लोगों के, उस तरह के रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि रिलेशन इस तरह के होते हैं कि भाई आपको आपकी बाउंडिंग बड़ी अच्छी बन जाती है किसी भी पीएम की, ठीक है, दूसरे मुल्क की पीएम के साथ, वो मेल हो फीमेल हो, उनके साथ बाउंडिंग जो है वो बड़ी अच्छी इनकी नेचुरल वे में। वो जॉर्ज मेलोनी जो है वो कह लें कि मैं जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, वो बड़ी फ्रैंक है इनके साथ, मोदी सर के साथ। तो वो टॉफ़ी लेने वाला वो जो इन्होंने पैकेट वो दिया था एक टॉफ़ी का, मेलोडी, तो वो जो हंस रहे थे और बात कर रहे थे, वो बड़ा वायरल हो गया क्लिप। और लोगों ने कहा ये क्या, अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे ना, कोई का परिवार नहीं है तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। यार शेमलेस एक्ट है लोगों की तरफ से कि यार देख लो, अगर राहुल बात कर रहे हैं, मैं उस वे से भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन भाई रिस्पेक्टेबल वे में बात करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि फ़ॉरेन ताल्लुकात इस तरह बेहतर हो जाते हैं, भाई फ़ॉरेन ताल्लुकात तो बहुत बेहतर हैं आप लोगों के, इन रियलिटी देखा जाए, ठीक है ना। इंटरनल मामला थोड़े गड़बड़ हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो ठीक हो जाएंगे, वक्त लगता है, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। रिजॉल्व कुछ ना कुछ आपका कह लें कि 19-20 रहता है, या इंटरनल मैटर आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और फॉरेन जो है कमज़ोर होंगे। यहाँ पे फॉरेन स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल मैटर जो है उनमें थोड़ा तनाव नज़र आ रहा है, वो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन वक्त के साथ ये भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन किसी को इस तरह क्रिटिसाइज़ करना कि भाई उसकी बेइज्जत तो देख लेना, किसी ने उठ के, ये सारे अपोजिशन वाले बैठे हुए हैं नीचे, शायद इनमें और लोग भी होते जो न्यूट्रल होते, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते और उठ के सवाल करते। जो इन्होंने डेटा दिया है शायद उनके पास ना होता, लेकिन होना चाहिए हर इंडियन के पास एज अ इंडियन जवाब देने के लिए। ये प्रशांत सर ने बड़ी कह लें कि पूरी एक रिसर्च की है कि कब से ताल्लुकात ख़राब से, वो मेरीन्स जो समुद्र में थे उन्होंने मछुआरों के ऊपर गोली चलाई, वो सारा सिलसिला उन्होंने बताया किस तरह जो है वो हालात इतने बिगाड़ में चले गए थे, ठीक है, और उनको कंट्रोल किया। तो भाई कंट्रोल किया है एक बंदे ने 2015 से लेकर अभी तक बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है, लेयर बाय लेयर अच्छा होता जा रहा है। और जो है आपको फॉरेन पॉलिसी में क्या नज़र आ रहा है राहुल को, आपने खुद जो है आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करें। आप कहें कि मैंने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, तो फिर एक सवाल बनता है, लोग सोचेंगे कि हाँ राहुल ने अपना 100% दिया और मोदी सर ने अपना 50% दिया, तो 50% जो है उन्होंने क्यों नहीं दिया, फिर सवाल बनता है। यहाँ पे एक बंदा दे ही अपना 100 में से 80% दे रहा है और 1% ज़ीरो है, एक साइड पे देखे तो राहुल की बात कर रहा हूँ। फिर सवाल करना नहीं ना बनता भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है अपनी कंट्री के लिए, आप सर्व भी कुछ नहीं कर रहे सिवाय इसके कि आप बातें कर रहे हैं, लोगों में जाके घुल मिल रहे हैं। वो भाई हर पीएम जो है वो, हर सियासी बंदा जो है उस लेवल के ऊपर करता है। तो मेरे ख्याल में ये शेमलेस एक्ट है इनकी तरफ से, जो लेडीज़ को बीच में लाया गया है, वो भी किसी और कंट्री की, ठीक है। और आपके ताल्लुकात पहले ख़राब थे, आप क्या चाहते हैं फिर दोबारा ख़राब हो जाए। और मैं कहूँगा कि भाई क्रिटिसाइज़ बनता है इनका, और इनको मेरे ख्याल में ट्रोल करना जो है ऑनलाइन बनता है, और इनको मेरे ख्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, इनसे ना सही, पीएम से ना सही। भाई जॉर्ज मेलोनी मेलोनी जो है वो इटली की जो पीएम है उनसे। बिल्कुल जी। इंडिया एक कह लें कि डेमोक्रेसी मुल्क है। इंडिया में डेमोक्रेसी है और जो भी कंट्री डेमोक्रेसी वाले होते हैं वहाँ पे इजाज़त होती है अपनी राय रखने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना कह लें कि फ़ायदा उठाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जितना राहुल गांधी जो हैं वो उठा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिट होते हैं। उन लिमिट को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। आपने जमहूरियत के हवाले से आपको ये हक है कि आप गलत को गलत कह सकते हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपने ये देखना है कि वो देश के हित में ठीक नहीं है, उसको पर्सनल नहीं लेना। ये क्या करते हैं, ये पर्सनल ले लेते हैं। यहाँ पे जो टारगेट किया गया है वो नरेंद्र मोदी को पर्सनली किया गया है, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो क्या आपको पता नहीं है कि जब आपका दौर था तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो ताल्लुकात जो दूसरे कंट्रियों के साथ चल रहे थे वो कैसे थे, अब कैसे ताल्लुकात जो हैं वो चल रहे हैं। कितने लॉन्ग टाइम के बाद न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के गए हैं और वहाँ पे बड़ा भव्य किस्म का स्वागत किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में स्वागत किया गया। इतने लंबे टाइम के बाद इंडिया के ताल्लुकात जिन मुल्कों के साथ ठीक नहीं थे वो ठीक होने जा रहे हैं। तो अगर तो आप एक भारतीय होने के माध्यम से सोचेंगे, कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, बीजेपी को भी छोड़िए, सबसे पहले आपके लिए आपका देश है, आपका भारत है। उसके बाद जो है वो सियासी अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो बाद में आती हैं। जब आपको लगता है कि आपका मुखालिफ जो है, जिसको आप पसंद नहीं करते लेकिन वो देश के हक में बेहतर है, वो देश के लिए अच्छे काम कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट देश के लिए करिए। आप वहां पे अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वक्ती तौर पे उसको पीछे लीजिए, क्योंकि अगर तो आप अपनी सियासत चमकाने के लिए आगे आएंगे तो फिर आपको जो सही है वो भी गलत नजर आएगा। और जिस तरह से मेलोनी जो हैं उनको उनके बारे में जोक किया गया है, देखिए आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके बारे में कर रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप उनको साथ रख के अगर किसी दूसरे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वहां के लोगों को बुरा लगेगा। और अगर वहां के लोगों को बुरा लगता है और मीडिया इस बात को पकड़ती है तो भाई जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से फिर काफी ताल्लुकात खराब होने के चांसेस हैं। पहले ही इतनी मुश्किल से ताल्लुकात ठीक हुए हैं, तो मेरे ख्याल में राहुल गांधी जो है उनको अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और उनको चाहिए कि जो देश के लिए आपको चीजें ठीक नजर नहीं आती आप वो बताइए कि बीजेपी की ये गलती है कि उसने देश के लिए ये काम नहीं किया, वो तो बनता है, वो आप करिए, वो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस तरह से चीजें जो है ना वो ना करिए। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। ट्रंप ने जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी जो है उनके बारे में बात की थी ना, तो पूरा इटली जो है वो पीछे खड़ा हो गया था। भाई अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बंदा भी गलत नहीं सुनता, कोई बंदा भी नेगेटिव नहीं सुनता, चाहे उसके अपने पर्सनल जो है मुखालफत ही क्यों ना हो। तो ये चीजें जो है राहुल गांधी को मद्देनजर रखनी चाहिए। कभी कभी राहुल गांधी की सियासत देखता हूँ ना तो अपने पाकिस्तान की सियासत याद आ जाती है कि सेम पाकिस्तानी सियासत ऐसी है कि कोई सोच समझ नहीं है कि हम जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट जब वायरल हो जाती है तो फिर समझ आता नहीं कि भाई हमने तो बड़ी गलत बातें कर दी हैं। तो यही चीज राहुल गांधी के साथ, वो बातें कर तो देते हैं लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यार मैंने क्या बोल दिया। पिछले दिनों में इन्होंने एक और शोशा छोड़ा हुआ था, उसके ऊपर इनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। ये कह रहे थे कि हिंदू 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 जितने भी हैं वो तो कह लें कि इस तरह से होते हैं कि लड़ाई झगड़े करने वाले लोग होते हैं, अमन शांति वाले लोग नहीं होते। तो सनातनियों को इन्होंने टारगेट कर दिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का पक्ष हासिल करना, कि मुसलमान जो हैं उनके ये पक्ष में खड़े हैं जी, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि अपनी वोट बैंकिंग के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये चीजें गलत हैं भाई। अगर आपने सियासत में अपना नाम बनाना है, आपको लगता है कि आप में काबिलियत मौजूद है, तो आप किसी को पर्सनल टारगेट किए बगैर कुछ काम इस तरह से करके दिखाइए कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपका साथ दें। जहां पे आपकी सरकार है वहां पे बेहतर करिए ना, वहां से फायदा लीजिए कि भाई जहां पे आपको सरकार मिली हुई है वहां पे आपकी क्या कारकर्दगी है, आपने क्या किया है वहां के लोगों के लिए। ये चीजें मायने रखती हैं। फिर वहां से शुरुआत होती है, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देश में आएंगे। जब आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे तो आप देश के लिए क्या ही कर लोगे। इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। और इंडिया लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं। ना तो उन्हें नरेंद्र मोदी से कुछ लेना देना है और ना ही राहुल से कुछ लेना देना है। जो देश के हित में होगा, जो देश के लिए बेहतर करेगा, इंडियन अवाम उसके साथ है, चाहे वो मोदी है चाहे वो राहुल है। बात ये नहीं है कि राहुल या मोदी का होना, बात ये है कि भारत देश जो है उसके लिए कोई क्या कर रहा है। तो मोदी जो है जी उन्होंने बड़े काम किए हैं। जिन जिन मुल्कों के साथ पुराने ताल्लुकात खराब थे उनको ठीक करने में एक बड़ा योगदान मोदी का है। और जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि ये खुद ही लोगों के गले मिलते फिरते हैं, तो यार कितने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको खुद लेने आए हैं। और वो कह लें कि उन्होंने कितने लोगों ने ये कहा है कि मोदी जो है वो ग्रेट है, ग्रेट लीडर है इंडिया के। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुद जाके तो उनको जबरदस्ती गले मिलते हैं। कभी ऐसा हुआ है? हमने तो कभी भी नहीं देखा कि कोई भी किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है या कोई सदर है उसको मोदी जो है वो जबरदस्ती गले मिल रहे हैं। वो खुद बाहें फैलाते हैं तो ये भी फिर मिलते हैं गले।
तो ये चीजें जो है ना वो पर्सनल आपका प्रॉब्लम है और आप उसको जो है वो कहते हैं कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो उसके करैक्टर को हिट करना शुरू कर दो। तो अभी राहुल गांधी जो है ना वो यही कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यही ओपिनियन है। और मैं यही कहूँगा कि मीम बने बने थे, पहले भी बने थे कि जी मेलोनी के साथ, और काफ़ी सारी जनता जो है वो कह रही थी कि मेलोनी भाभी, मतलब इस तरह की जो है वो मीम बनाए हुए थे, लोगों ने कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए। बीजेपी के भी जो है सपोर्टरों ने भी जो है वो फन वे में इस चीज़ को लिया और सपोर्ट करना, मतलब भी इस तरह के कमेंट करने शुरू कर। लेकिन वो अवाम है, वो अगर मीम बनाती भी है या कुछ भी कहती है उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी एक अपोजिशन लीडर है किस्म के, और जाहिर है वो उनका एक नाम उनका भी है कि पता है सबको, सब मुल्कों को पता है कि ये अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जो है। तो इनकी जो है तरफ से ये बात कहना किसी की प्राइम मिनिस्टर के बारे में मतलब कि एक गलत नज़रिया रख के, तो जो साथ थे वो भी मतलब उनकी बात पे जो है वो दाद देना जी, उन्होंने ये बड़ी मतलब बड़ा जोक मारा है। तो वो कह रहे हैं कि मेलोनी समझ के तो नहीं जो है वो हक किया ये। तो ये छोटी बात नहीं है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को करें। अगर आप जो है समझते हैं कि वो सिर्फ जफ्फियाँ डालते हैं तो ठीक है, आप क्रिटिसाइज करें, आप अपोजिशन में है भाई, आपको जब कानून इजाज़त दे रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक गलत नज़रिया रख के किसी की प्राइम मिनिस्टर, वो भी फीमेल, उस पे जो है कमेंट पास करना, उसका डायरेक्ट नाम लेना, ये मैं समझता हूँ कि इखलाक के दायरे में नहीं आता। ये बहुत एक किस्म की गलत बात है और ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आप जो है अपने हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अपोजिशन है आपकी, आप बेशक जो है क्रिटिसाइज करें कि जी ये सिर्फ जफियाँ डालते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इतने तक की है। लेकिन किसी का नाम लेके टारगेट करना वो भी गलत नज़रिए से। एक होता है ना कि कोई उसने गलत किया हो तब आप भी जो है वो कोई गलत ऐसा कमेंट कर दे, वो एक अलग चीज़ है। जब वो उस प्राइम मिनिस्टर ने, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपके साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसी बात करना तो वही बात के तल्लुकात ख़राब करने वाली बात है। क्योंकि आप में भी सियासत में आपका भी नाम है एक, राहुल गांधी का मैं कह रहा हूँ। तो जिस वजह से ये इटली ने अभी तक गौर तो नहीं किया, लेकिन जब गौर करेगा तो फिर जो है वो ये मसला बनेगा। आम बंदा कहे ना, आम बंदा मजाक बनाए, उसका इतना नहीं होता, क्योंकि आम बंदा है, कोई भी है, इटली का है या इंडिया का है, उसका इतना मसला इशू नहीं बनता। लेकिन एक सियासत में अपोजिशन पार्टी का लीडर होने के बाद ऐसी बात करे या ऐसी बात उसके जो है मतलब जो शो कर रहा है उसमें हो, तो ये गलत हो जाता है और ये बिल्कुल भी इखलाक के दायरे में नहीं आता। बाकी ओपिनियन वही है जी। चलो जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।